नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। और चलिए बात करेंगे कृषि कानूनों को लेकर। आपको बता दें कि यहाँ पर कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद 32 किसान संगठनों की आज बैठक होने जा रही है और आगे की यहाँ पर उस बैठक में रणनीति को तैयार किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर किसानों की बैठक ये जो होने जा रही है काफी अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर तीनों कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। पीएम मोदी ने यहाँ पर शुक्रवार को राष्ट्र को संबोधित करते हुए 1 साल से भी ज्यादा का समय यहाँ पर जो है कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों से आंदोलन को खत्म करने की अपील की और अपने खेत और साथ ही परिवार के बीच लौटने का भी यहाँ पर आग्रह किया। और साथ ही कहा कि यहाँ पर अगले महीने संसद के शीतकालीन सत्र में यहाँ पर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इधर यहाँ पर कुछ किसान संगठनों ने मोदी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया और वहीं किसान संयुक्त मोर्चा ने यहाँ पर आंदोलन खत्म नहीं करने का भी ऐलान कर दिया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने यहाँ पर साफ तौर पर कहा है कि किसान आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। संसद सत्र में कानून वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, इसके बाद ही किसान आंदोलन खत्म होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने शुक्रवार को देश के विश्व गुरु बनाने के यहाँ पर एक साथ मिलकर चलने का भी आग्रह किया। उन्होंने यहाँ पर संगठन को शक्ति पर बल देते हुए कहा है कि यहाँ पर कलयुग में यहाँ पर कमजोर का हमेशा शोषण होता रहा है। छत्तीसगढ़ में मुंगेली जिले के यहाँ पर मदकू द्वीप में यहाँ पर जो है 3 दिवसीय गौ शिविर में यहाँ पर जो है समापन पर आसपास के गांव के लोगों को भी यहाँ पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सत्य ही हमेशा जीत होती है, झूठ कभी नहीं जो है पराजित होता। और साथ ही कहा कि यहाँ पर कभी झूठ जीत नहीं सकता है। भारत का धर्म सत्य है और साथ ही सत्य ही धर्म है। भारतीय समाज में यहाँ पर बहुत से यहाँ पर देवी देवता हैं, पर सदियों से चले रही यहाँ पर प्रक्रिया के तहत सभी को यहाँ पर एक साथ चलना होगा। पाकिस्तान ने गुरुद्वारा करतारपुर साहिब आने वाले सिख श्रद्धालुओं को आगमन से पहले 10 दिनों की यहाँ पर अग्रिम सूचना देने के नियम में यहाँ पर ढील दे दी है और साथ ही इस यहाँ पर समय सीमा पर पाकिस्तान की भारत के साथ जो है पारस्परिक रूप से यहाँ पर सहमति बनी है। और एक यहाँ पर जो है मीडिया रिपोर्ट में शुक्रवार को यह जानकारी दी गई कि यहाँ पर सिख धर्म के यहाँ पर संस्थापक गुरु नानक देव के यहाँ पर 552वीं जयंती पर होने वाले समारोह में यहाँ पर बड़ी संख्या में भारत से सिख श्रद्धालु पवित्र गुरुद्वारा करतारपुर साहिब पाकिस्तान जा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है पाकिस्तानी गुरुद्वारा में यहाँ पर समारोह से पहले करतारपुर कॉरिडोर को फिर से खोलने के यहाँ पर भारत की हालिया निर्णय के यहाँ पर कारण श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं के सम्मान के तौर पर ये फैसला लिया है। और चलिए बात करेंगे केरल की। आपको बता दें कि केरल में भारी बारिश के कारण एक बार फिर से भगवान अयप्पा के यहाँ पर श्रद्धालुओं को मायूसी हाथ लगी है। बारिश के चलते जलभराव और साथ ही संभावित खतरे को देखते हुए प्रशासन ने यहाँ पर सबरीमाला मंदिर के यहाँ पर कपाट को शनिवार के लिए बंद कर दिया है। लोगों से यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर जो है पठान मिठिया जिले के यहाँ पर सबरीमाला मंदिर के यहाँ पर यात्रा शनिवार को ना करें। प्रशासन का कहना है कि यहाँ पर जो है पंबा नदी के उफान पर होने के कारण पंबा डैम का भी जलस्तर लगातार खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है और साथ ही एक बार फिर से यहाँ पर मंदिर को बंद करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा कक्की अनाथोड़ जलाशय में भी लगातार जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच चुका है। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर पठान मिथिट्ठा की यहाँ पर जिला कलेक्टर दिव्या एस अय्यर ने यहाँ पर सभी श्रद्धालुओं से अपील की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी विधानसभा क्षेत्र खटीमा में फौजी भाइयों के लिए आर्मी कैंटीन का उद्घाटन कर क्षेत्र के आर्मी परिवारों को एक सबसे बड़ी सौगात दी है, जिसको लेकर क्षेत्र के यहाँ पर आर्मी परिवारों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। लंबे समय से चली आ रही यहाँ पर कैंटीन की मांग को धामी ने पूरा कर दिखाया। खटीमा पुराने अस्पताल की यहाँ पर बिल्डिंग में स्थायी कैंटीन के उद्घाटन के दौरान करोड़ों की यहाँ पर योजनाओं का भी शिलान्यास किया गया। भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक फैसले कृषि कानून वापस लेने पर भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जाहिर की है।
सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, उनकी लंबे समय से यहाँ पर मांग थी कि सीएसडी कैंटीन यहाँ पर खुलनी चाहिए। आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि सीएसडी कैंटीन यहाँ पर खुल गई है और इस क्षेत्र के 10,000 से भी ज़्यादा सैनिकों को और पूर्व सैनिकों को सीधे सीधे इसका लाभ मिलेगा। मैं इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इसमें सहयोग किया है, इस क्षेत्र के सैनिकों का, पूर्व सैनिकों का, जिन्होंने इसके लिए, यहाँ की जनता का, जिन्होंने इसके लिए लगातार संघर्ष किया है, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और कोतवाली अल्मोड़ा में तैनात एक आरक्षी का आकस्मिक निधन हो गया है और उन्हें बीती रात अचानक दिल का दौरा पड़ रहा था। बताया जा रहा है कि उसके बाद गंभीर अवस्था में ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने यहाँ पर उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस कार्यालय में यहाँ पर मिली जानकारी के अनुसार अल्मोड़ा कोतवाली में तैनात आरक्षी महेश राम अपने परिवार के साथ ही यहाँ पर पुलिस लाइन में खगमरा में यहाँ पर रहते हैं और साथ ही अचानक दिल का दौरा पड़ने पर परिजन आनन फानन में उन्हें बेस अस्पताल में ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और उनके निधन की खबर मिलते ही पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई। इधर पुलिस लाइन में एसएसपी पंकज भट्ट ने आरक्षी को पुष्प चक्र अर्पित कर अंतिम सलामी दी। और चलिए बात करेंगे भिन्न की। आपको देखिए यहाँ पर विधायक संजीव सिंह ने शहर के गोविंद नगर इलाके में 24 लाख रुपए की लागत से यहाँ पर सीसी रोड का भूमि पूजन किया और इस मौके पर विधायक संजीव उर्फ संजू को यहाँ पर लोगों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। और तभी यहाँ पर विधायक ने कहा है कि यहाँ पर चुनाव से पहले शहर में पैदल निकलना मुश्किल था, अब भिंड शहर में यहाँ पर सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। 2022 में शहर को यहाँ पर सड़कों की समस्या से निजात मिलेगी। शहर में चल रही यहाँ पर शिविर भी नल जल योजना के कार्यों में यहाँ पर सुस्ती से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इस पर भी यहाँ पर जिक्र करते हुए उन्होंने यहाँ पर संबंधित कंपनियों के यहाँ पर अधिकारियों के साथ बैठक की और साथ ही यहाँ पर शिविर का जल योजना के कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश जारी किए। ये एक 5-6 रोडें हैं, छोटी छोटी रोडें हैं, लेकिन परेशानी बहुत ज़्यादा थी। बहुत गरीब तबके के लोग यहाँ रहते थे, निवास कर रहे थे, लेकिन चूंकि पूरी तरीके से कच्ची रोडें थी, बरसात के मौसम में तो निकलना दूभर हो जाता था। तो करीब 25 लाख रुपए की लागत से 5 से सभी रोडें हैं। इससे पहले भी कई रोडें बन चुकी हैं और भी अभी सभी लोगों ने बताया कुछ रोडें और हैं, वो भी जल्दी बन जाएंगी। लगातार पूरे शहर में विकास का कार्य चल रहा है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। निश्चित तौर पर 1 साल के अंदर हमने जो सोचा है मन में, जो विकसित भिंड, उसकी तस्वीर हमारे सामने आएगी। और भी जो बड़ी बड़ी रोडें हैं वो भी, उन पर भी काम चल रहा है। तो निश्चित तौर पर हम इस प्रयास में लगे हुए हैं कि जो सड़क और नालियों की परेशानी वो जल्द दूर हो। और पुलिस प्रशासन भले ही यहाँ पर जुआरियों पर अंकुश लगाने के लिए ग्रामीण अंचलों का यहाँ पर भाग दबिश भी लगातार दे रहा है और लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जुआरियों की यहाँ पर उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। अब सवाल इस बात का उठता है कि यहाँ पर जिसका जीता जागता उदाहरण पुरानी कृषि उपज मंडी का खाली पड़ा हुआ यहाँ पर खंडर कार्यालय है, जहां पर प्रतिदिन सुबह 10 बजे से देर रात तक लाखों रुपए का जुआ खेला जा रहा है। जबकि यहाँ पर जुए के यहाँ पर जो है फाड़ से मात्र मिट्टी कोतवाली जो है 50 मीटर की दूरी पर जो है स्थित है यहाँ पर। और बताया जा रहा है कि पुलिस को यहाँ पर इसकी भनक तक नहीं लगी, या फिर यूं कहा जाए कि यहाँ पर पुलिस इस क्षेत्र में कोई बड़ा काम नहीं कर रही है। सरकारी विभागों में 4 पहिया वाहन लगाने के नाम पर ठगी करने वाले ठग गिरोह को जो है निशातपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरोह से यहाँ पर 13 4 पहिया वाहन पुलिस ने बरामद कर लिए हैं और ठग गिरोह के यहाँ पर इन वाहनों को गिरवी रखकर ठिकाना बदल लेता था। गिरोह के यहाँ पर स्वर्गना राजपाल राजपूत और साथी विनोद मीणा अब तक करीब 1.5 करोड़ रुपए की ठगी कर चुका है। पुलिस ने बताया कि यहाँ पर कोर्ट रिमांड लेकर इनसे पूछताछ की जाएगी, जिसके बाद और भी कई खुलासे होने की संभावना है। थाना निशातपुरा में पिछले कई महीनों से इस तरह की शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोग यहाँ पर लोगों को लग्जरी गाड़ियाँ शासकीय विभागों में किराए पर अनुबंध पे लगवा करके उनको अच्छा मुनाफा दिलाने का झांसा दे करके धोखाधड़ी कर रहे हैं। इस तरह की कई रिपोर्टें प्राप्त हुई। उसके बाद थाना निशातपुरा में
5 अपराध कायम किए गए और इसमें कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से 13 लग्जरी वाहन जिसमें स्विफ्ट डिज़ायर, बलेरो, स्कॉर्पियो, टोयोटा, इनोवा इस प्रकार की लग्जरी। और जबलपुर के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में यहाँ पर छात्र संगठन एमपी स्टूडेंट यूनियन के यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और साथ ही नारेबाजी की। एमपी स्टूडेंट यूनियन के यहाँ पर कार्यकर्ताओं का आरोप है कि यहाँ पर कॉलेज के इलेक्ट्रॉनिक विभाग में पदस्थ लेक्चरर अमित सोन यहाँ पर केसरिया के ऊपर कई आपराधिक मामले लंबित है। ऐसे में उन्हें कॉलेज में यहाँ पर छात्रों को पढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती और इससे छात्रों के बीच में यहाँ पर गलत संदेश जा रहा है, इसलिए उन्हें यहाँ पर तुरंत प्रभाव से कॉलेज से बर्खास्त किया जाए। और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर चेतावनी दी है कि जल्द ही यहाँ पर लेक्चरर अमित सोन केसरिया को नहीं हटाया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। में एक अजय सोन केसरिया नामक शिक्षक कार्यरत है जो संगीन अपराधी है, उसकी बर्खास्तगी को लेकर आज हमने मांग की। साथ ही में यहाँ पे कैंटीन एवं छात्रावास की मरम्मत कर उसको खोला जाए छात्रों के लिए, वो हमारी मांगे थी, जिसको लेकर आज वाइस प्रिंसिपल को हमने ज्ञापन सौंपा है। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? मांगे पूरी नहीं होंगी तो अजय सोन केसरिया का इसी कैंपस में हम पुतला दहन करेंगे 7 दिन के भीतर। साथ ही में इधर प्राचार्य के मुर्दाबाद के नारे भी इसी कैंपस से बुलंद किए जाएंगे। अभिषेक पांडे, अध्यक्ष एमपी स्टूडेंट यूनियन। समस्या का है, देखिए मैं तो आज के प्रभारी चार्ज में हूँ, है ना। साहब बाहर गए हुए हैं, जैसे ही साहब आएंगे उनको स्टूडेंट्स की सारी मांगों से अवगत करा। क्या समस्या है पैप का? एक उन्होंने कैंटीन का बोला है और ग्राउंड्स का, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का, तो वो सारी चीज़ें होती भी हैं। कैंटीन का है तो ये सारी चीज़ें अनुकूल है। और एक फैकल्टी के लिए उन्होंने बोला कि केस है जिसका पेपर में आया है तो उसको संज्ञान में लेते हुए। और जबलपुर अधिवक्ता संघ के यहाँ पर हुए चुनाव में नतीजों में यहाँ पर आर.के. सैनी चौथी बार अध्यक्ष चुने गए हैं। राकेश सैनी ने यहाँ पर अपनी प्रतिद्वंदी मनीष मिश्रा को 116 वोटों से हराकर जीत हासिल की। गुरुवार को ही यहाँ पर मतगणना में कुल जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर 2131 वोट डाले गए, जिसमें यहाँ पर राकेश सैनी को 1051 और साथ ही मनीष मिश्रा को 935 और साथ ही हरजीत अरोड़ा को यहाँ पर 132 वोट हासिल हुए। 2.5 साल के यहाँ पर अध्यक्ष पद के लिए यहाँ पर हुए इस चुनाव में यहाँ पर कुल 3 उम्मीदवार मैदान में थे। अध्यक्ष पद के लिए यहाँ पर चुने गए राकेश सैनी का कहना है कि अधिवक्ताओं को न्याय दिलाने के लिए लगातार वो काम करते रहेंगे। और हमारे ही पीछे कुछ अधिवक्ताओं का इतना शोषण किया है कि जिसकी मैं मिसाल बयान नहीं कर सकता। मैं चाहूँगा कि आने वाले चंद रोज में मैं पूरी गंदगी को साफ करूँ और वर्तमान में एसडीएम ऑफिस हो या कलेक्टर ऑफिस हो या तहसील ऑफिस हो, बहुत गंदगी फैली हुई है, दलाली चरम सीमा पर है और बिना पैसे जो लोग काम नहीं करते। मैं पूरी कोशिश करूँगा ये भी सफाई अभियान में चलाकर इनको भी मैं सबक सिखाऊंगा और कोशिश करूँगा कि मेरे कार्यकाल में मेरा कोई भी अधिवक्ता बंधु मेरे से ना खुश ना हो, हमेशा खुश रहे। और जबलपुर में हनुमान ताल पुलिस ने मिट्टी तेल के यहाँ पर कालाबाजारी कर रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। दरअसल मुखबिर से यहाँ पर मिली खबर के बाद पुलिस ने मोती नाला इलाके में यहाँ पर युवक को पकड़ा। थाना प्रभारी हनुमान ताल उमेश गुलानी ने यहाँ पर बताया कि आरोपी के पास से 40 लीटर अवैध केरोसिन बरामद किया है। पुलिस ने यहाँ पर मामला दर्ज कर लिया और साथ ही कालाबाजारी में लिप्त आरोपी की यहाँ पर एक्टिवा को भी जब्त कर लिया और साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मुखबिर की सूचना में कल मोती नाला अस्पताल के बगल से जो गली है वहाँ पे 40 लीटर मिट्टी का तेल हमने नीला केरोसिन जिसे बोलते हैं वो पुलिस ने जब्त किया है। और इस तेल को कहाँ से खरीदा लाने के संबंध में उसके पास कोई वैध दस्तावेज भी नहीं थे। उसने बताया कि एक सिराज नाम का है जो उचित मूल्यों की जो दुकान है उनसे जुड़ा है और उससे ही उसने ख़रीदा है। तो इसमें हमने जो सिराज है उसकी तलाश की है, तो वो तो अभी हमारे हाथ नहीं लगा है, किंतु जो मौके पे मिला है उसको हमने गिरफ्तार किया है और उससे 40 लीटर मिट्टी का तेल जब्त किया है। एजाज अली नाम अपना बताया उसने। और लक्सर के खानपुर में नारी एकता संगठन से जुड़ी खानपुर की महिलाएं 26 नवंबर को खानपुर के खेल स्टेडियम यहाँ पर नारी शक्ति गर्जना रैली का आयोजन करने जा रही हैं। प्रहलादपुर के यहाँ पर निवर्तमान जीप सदस्य रानी देवयानी सिंह यहाँ पर इसकी मुख्य अतिथि होंगी। संगठन की महिलाएं रैली के माध्यम से उनसे यहाँ पर विश्व चुनाव लड़ने की भी मांग भी करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर खानपुर के कई गांवों के यहाँ पर महिलाओं ने नारी एकता संगठन संस्था बनाई है। संस्था
गरीब परिवारों की यहाँ पर बेटियों को यहाँ पर शिक्षा और साथ ही रोजगार दिलाकर शादी में भी यहाँ पर उनकी मदद करती है। संगठन इस यहाँ पर 26 नवंबर को खानपुर स्थित राजेश पायलट खेल स्टेडियम में यहाँ पर नारी शक्ति गर्जना रैली का आयोजन करने जा रहा है। बिरादरियों को साथ लेकर के हम रानी देवयानी सिंह को अपना भावी विधायक के रूप में यहाँ खानपुर क्षेत्र से उनके दावेदारी पेश करेंगे और जो हमारी नारी शक्ति जो हमारी संगठन है उसके लिए हम सभी महिलाएं एकत्रित होकर के अपनी रानी देवयानी सिंह को सपोर्ट करेंगे। यही हमारी सभी क्षेत्रवासियों से अपील रहेगी और ये प्रोग्राम हम बहुत ही जोरों शोरों से सभी महिलाएं और पुरुष एकत्रित होकर के करेंगे। और लक्सर में कोरोना के साथ साथ बच्चों की खतरनाक निमोनिया बुखार से बचाने के लिए यहाँ पर और साथ ही शिशु मृत्यु दर शून्य करने के लिए यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग ने नवजात देखभाल सप्ताह और साथ ही बेबी केयर निमोनिया हंस कार्यक्रम लॉन्च किया है। और यहाँ पर इन कार्यक्रमों के तहत प्रत्येक नवजात को यहाँ पर चिन्हित कर खतरनाक बीमारियों से पूरी तरह से सुरक्षित किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में यहाँ पर 500 से भी अधिक आशा और साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया गया है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर छवि पटेल ने बताया कि यहाँ पर इन अभियानों के खास मकसद ये है कि यहाँ पर बच्चों की डेथ रेट भी कम की जाए। न्यूबॉर्न केयर वीक चल रहा है। हमारे यहाँ डॉक्टर छवि पटेल चाइल्ड स्पेशलिस्ट है और हमारे यहाँ मैटरनिटी फैसिलिटीज़ 24 आवर्स हॉस्पिटल्स में हैं। जो बच्चे होते हैं उनको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है जो भी हमारी डॉक्टर साहब उनको देखती हैं और इसके साथ साथ जितनी हमारी आशाएं हैं AF हैं और ANM है उनको भी सेशन कल उनको ट्रेनिंग दी गई। बताया गया कि अगर फील्ड में जो बच्चे हैं आपको कोई जो डिलीवरी होकर के जाते हैं उनको कोई दिक्कत आती है सबसे सांस की कोई भी निमोनिया के कोई लक्षण आते हैं तो उनको बच्चों को तुरंत अस्पताल में लाएं और उनका इलाज करें। मेरा मेन मोटिव तो ये है कि क्योंकि इसके पहले मैं हैदराबाद में थी, अब यहाँ आई हूँ तो मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे एटलीस्ट सिग्निफिकेंट तौर से शिशु मृत्यु दर कम हो और सबसे इम्पोर्टेंट उसमें यही है एक तो निमोनिया, मैक्सिमम बच्चों को निमोनिया और लूज मोशन यानी गैस्ट्रोएंटेराइटिस, इन सब बच्चों से जो डेथ रेट होता है बच्चों का सबसे बड़ा यही कंट्रीब्यूशन होता है। और एक बड़ी चीज़ होती है कि सबसे ज़्यादा न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट होता है लेस देन 1 मंथ बेबीज़ का। तो हमारे पास है NBSU न्यूबॉर्न स्टेबलाइजिंग यूनिट। तो यहाँ पे हम बच्चों को जो भी मॉडरेटली इलनेस है, मॉडरेट सीवियर इलनेस है, वहाँ पे एंटीबायोटिक कोर्स दे सकते हैं। इमीडिएटली डिलीवर्ड बच्चे जो रोए नहीं है उनको रिससिटेशन के लिए उनको ध्यान देते हैं। जो कम वजन वाले बच्चे हैं उनको वजन बढ़ाने के लिए कंगारू मदर केयर की फैसिलिटी है। तो ये सब चीज़ें और हमारे पास 4 बेड है विथ वार्मर एंड बेसिक इक्विपमेंट्स, जिससे कि हम लेस देन 1 मंथ बच्चों को जो बहुत ज़्यादा सिक नहीं है उनको हम स्टेबलाइज करके और फुल्ली ट्रीट कर सकते हैं। शाजापुर में अखिल विश्व गायत्री परिवार की तरफ से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन 21 नवंबर को सुबह 8:30 पर सरस्वती शिशु मंदिर तलन में यहाँ पर किया जा रहा है और साथ ही सभी नागरिक बंधुओं से यहाँ पर अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में रक्तदान करें। गायत्री परिवार तलेन द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर तलेन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक लोग रक्तदान शिविर में रक्त का दान करें। आपका दिया हुआ रक्त किसी न किसी की जिंदगी बचाने के काम आएगा। रक्त दान करने से जो फायदे होते हैं उनमें वो निम्न प्रकार से हैं, जैसे कि रक्त दान करने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है, हृदय घात की समस्या कम होती है, लकवे होने की समस्या कम होती है। हृदय रक्तदान करने से आपकी कुछ न्यून प्रकार की जांचें भी मुफ्त हो जाती है, जैसे कि हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस B, VDRL, HIV। अतः आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर रक्तदान करें। धन्यवाद। अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार के द्वारा विशाल रक्तदान शिविर रखा गया है। सभी गणमान्य नागरिकों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रक्तदान करें और जीवन दान में सहयोगी बने। जय हिंद, जय भारत। और फ्लैश बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।